मुझे उससे कुछ नहीं बताना और उसके पूछने पर भी उसे कोई जवाब नहीं देना। जरा उसे भी तो थोड़ा परेशान होने दो। वो जनाब तो यहाँ है ही नहीं, अब क्या खुद से सवाल जवाब करूं? कितना बेवकूफों वाला काम है वैसे ये। जरा अपनी हालत को देखो। तुम ये काम आखिर कर किस वजह से रहे हो यार? तुम कंफ्यूज हो चुके हो। तुम बस चाहते हो कि तुम्हें पता चल जाए कि आयशा तुम्हें चाहती है और उसके बाद तुम उसे ठोकर मार सको, जो कि मुश्किल है। देखो, ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है उससे बचने का। देखो मिस्टर, मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं पूरी तरह। मैंने वो बॉक्स इसीलिए खुलवाया था कि मुझे किसी औरत की मोहब्बत में नहीं पड़ना। भूल गए तुम क्या? लेकिन हर बार तुम मुझे उसके करीब ले जाते हो। आखिर क्यों? लगता तो यह है कि तुम मुझे हरवाना चाह रहे हो उससे। अपनी कमजोरियां मुझ पे मत डालो। बुज़दिल तुम हो, मैं नहीं। मैंने हमेशा तुम्हें खबरदार किया कि बच जाओ। अगर उसे पता चला कि तुम कमजोर हो तो फिर सारी जिंदगी उसके नीचे लग के रहना पड़ेगा। एक बार औरत के हाथ में इक्तदार आ जाए तो उससे छीनना बड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद तुम मुझे आईने में ढूंढते फिरोगे उससे बचने के लिए। शर्म की बात है कि मेरा ज़मीर कितना बेवकूफ है। ये हर बार आके उल्टा मुझे कंफ्यूज करके चला जाता है। एक बार फिर पागल हो तुम, मुझसे भी बड़े बेवकूफ। कहाँ चली गई वो? ये मुझे ढूंढ रहा है क्या? मैं यहाँ खड़ी हूँ और ये फोन कर रहा है। वैसे कॉल कर किस रहा है? मेरी गैर मौजूदगी में किसी और लड़की को तो कॉल नहीं करा। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक है ना? जी मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, बिल्कुल ठीक। आयशा भी ठीक है? आयशा ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है आपकी दुआ से। जी बस हाल चाल पूछना था। मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गए हैं आपसे बात नहीं हुई तो कॉल कर लूँ ज़रा आपको। जी जी बिल्कुल, मैं आपका सलाम दे दूंगा सबको। ओके ठीक है। लो गुस्सा होने की कोई बात नहीं है। तुमने सोचा था कि तुम आयशा को जलाओगे, वो तुम्हें छोड़ के चलेगी। ये फुरकान के मशवरे भी ना बहुत फजूल होते हैं। तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगा ये फुरकान। रुको, तुम इतना गुस्से क्यों हो रहे हो? गुस्सा होने की जरूरत नहीं, जाओ जानान से पूछो, उसे पता होगा वो कहाँ है। कोई जरूरत नहीं मुझे किसी से पूछने की। हाँ कहाँ गया ये? हाँ अभी फेंक दो इसे, फजूल है ये। रुक जाओ। हाँ रुक जाओ, थोड़ा हौसले से काम लो करीम। देखो भाई, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा। ऐसा करो कि तुम रिलैक्स हो जाओ और आयशा के बारे में कोई रोमांटिक किस्म का ख्याल देखो। ऐसा करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मसलन देखो, जैसे कि तुम उसके साथ सैर कर रहे हो कहीं, शाम का वक्त है, मौसम भी बड़ा खूबसूरत है, परिंदे हवा में उड़ रहे होंगे, तुम दोनों ने हाथों में हाथ पकड़े हुए हैं और वॉक करते हुए जा रहे हो। हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। वो लड़की तुम्हें चाहती है, पूरी तरह तुम पे मरती है और ये चीज उसकी आंखों में देखी जा सकती है। ये देखकर तुम सारी परेशानियां भूल जाते हो। प्यार चीज ही ऐसी है, जैसे ही तुम्हें पता चलता है कि कोई तुम्हें इतना चाहता है, तुम अपने आप में परफेक्ट हो जाते हो। सब फिक्रें हवा में उड़ जाती हैं और फिर आयशा आहिस्ते से ये बोलती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ करीम। अब जाओ और जानान से पूछो, फौरन जाओ, देर मत करो इसमें। और बेहतर होगा कि वो बाल भी वापस अपनी जगह पे लगा दो। शैतान हो तुम, पूरे एक नंबर के शैतान हो तुम। जानान, जानान। क्या हुआ? तुम जानान को ढूंढ रहे हो? हाँ हाँ, मैं जानान को ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मेरी शर्ट पे किसी का बाल आ गया, पता नहीं।
पता नहीं किस तरीके से कपड़े धोती है वो। मुझे वैसे भी टूटे बाल से बहुत नफरत सी है, उलझन होती है, इसलिए उससे कहना था कि इसको धुलवा दे। ऐसे अच्छा तो नहीं लगता ना, खामखा कोई लड़की देखेगी तो अजीब अजीब सोचेगी। रिलैक्स हो जाओ आयशा, तुम वो हो जो सुबह सुबह भरी हुई बस में सफर करके भी कभी गुस्सा नहीं करती। सब्र से काम लेना होगा तुम्हें। हाँ, तुमने ठीक कहा, कपड़ों पे अगर बाल लग जाए तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सारा दिन उलझन होती है। जानते हो ये एक बीमारी भी होती है और कुछ साल पहले इस बीमारी से एक शख्स मर गया था। तुम अपना ख्याल ठीक से रखते हो ना करीम? बताओ मुझे, तुम यकीनन अपना ख्याल रखते होगे, खुद से बहुत प्यार करते हो तुम। मुझे ये तुमसे सीखना होगा। इस वक्त मुझे बहुत गर्मी लग रही है, दिल कर रहा है कि स्विमिंग पूल में ठंडा ठंडा पानी हो और मैं उसमें तैरती रहूं। हाँ, याद आया, तुम जानान को बुला रहे थे ना? जानान को बुलाने जाओगे तो उसे कहना मुझे पानी पिला दे। हाँ मैं जाता हूँ। तुम मैच देखने गई थी क्या, फुटबॉल का? तुम भी ना करीम। तुम कितना अच्छा मजाक कर लेते हो, सच में। नहीं, मुझे मैच नहीं पसंद। वैसे भी मैच सिर्फ मर्दों को ही पसंद हो सकता है। मैंने डांस किया, पूरी रात डांस करती रही मैं। वैसे मुझे तुम्हारा म्यूजिक पसंद आना शुरू हो गया है, उसी पे डांस कर रही थी। डांस किया तुमने? किसके साथ? बताना जरूरी है क्या? हाँ, क्योंकि अभी हमारी तलाक नहीं हुई। शायद तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हें जवाब दे रही हूँ। अगर तुम्हें पसीना आ रहा है तो मैं ऐसा करता हूँ कि खिड़कियां दरवाजे खोल देता हूँ। वैसे भी तुम थक चुकी होगी, ऐसा करो लेट जाओ, कहीं बीमार ना हो जाओ। नहीं, मेरा सोने का बिल्कुल भी दिल नहीं करा। वो क्या है ना कि मैंने फैसला किया था कि आज रात सोऊंगी नहीं बल्कि पूरी रात डांस करूंगी। ठीक है, अगर तुम नहीं सोओगी तो मैं फिर बेड पे सो जाता हूँ आज। नहीं नहीं करीम, रुको। अजीब महसूस हो रहा है। करीम, तुम सोफे पे सो जाओ। बहुत डांस किया मैंने आज और बिल्कुल भी आराम नहीं किया, तो बस उसी की वजह से मेरे बाजू में दर्द हो रही है। इस बाजू में भी बहुत दर्द है, पूरा जिस्म टूट रहा है मेरा दर्द के साथ। और हाँ, जानान से कहना कि पानी लाए तो उसमें बहुत सारे लीमू डाल दे, शायद तबीयत ठीक हो जाए। और हाँ, मैं सोने लगी हूँ, फिक्र मत करो। मैं भी सो जाऊं फिर? हाँ, सो जाओ। गुड नाइट। हाँ फिर ठीक है, सही है, गुड नाइट। अब मुझे इस बात का यकीन हो गया है, इससे मुझसे प्यार नहीं। ये वाकई मुझसे दूर होना चाहती है। करीम, जाओ कपड़े बदलो, मेरे सर पे क्यों खड़े हो ऐसे? उसके बाद मुझे भी कपड़े बदलने हैं, इन कपड़ों में नहीं सो सकती मैं। चलो आ जाओ, जल्दी करो। ओह समीर, अब तुम्हें अपना आप हल्का महसूस हो रहा होगा, है ना? वो सब कुछ कितना मुख्तलिफ था ना, कितना मजा आया। हाँ, लेकिन क्या ये पहन के सोना होगा? हाँ बिल्कुल समीर, ये कोई पूछने की बात है? तुम्हें भी तो पता चले इस हालत में कैसा महसूस होता है। अच्छा, ऐसा लगा जैसे पेट पे किसी ने लात मारी हो, लेकिन किसने? गुड इवनिंग समीर साहब। हाँ, गुड इवनिंग। घर पे कौन कौन है? खालदा मैडम, करीम साहब और आयशा मैडम। बाबा नहीं आए क्या? तो मुझे नजर नहीं आए, शायद ना आए हो। गुड इवनिंग। हुरिया, अगर वो ना आए तो? कुछ नहीं होता, वो जल्दी आ जाएंगे। इस हालत में टेंशन नहीं लेते। चलो लंबी सांस लो। ठीक है। करीम, आयशा, तुम दोनों जाग रहे हो क्या? भाई एक मिनट बस, मुझे जूता नहीं मिल रहा, एक मिनट। बस अभी आया भाई। हाँ जी, आ जाए। समीर भाई, आपके पेट को क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? मेरे पेट को छोड़ो, बहुत लंबी कहानी है ये। क्या लंबी कहानी? इस वक्त भाई डरा क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना? करीम, सुबह अम्मी घर छोड़ के जा रही थी। जब बाबा ने उन्हें देखा तो रुकने का कहा और कहा कि मैं चला जाता हूँ। मैंने दोनों से बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। अभी तक बाबा घर भी नहीं आए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा खुदा। मैंने अपनी अम्मी के साथ बहुत कम वक्त गुजारा है।
मुश्किल से कोई 4-5 बातें याद होंगी उनकी, लेकिन करीम अब बाबा भी चले गए तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। कुछ नहीं होगा भाई, आप रोए मत। सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई भी कहीं नहीं जाएगा यहाँ से। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। सब कितने प्यार से रहते थे, एक साथ खाना खाते थे। अगर खाने की टेबल पे एक भी फर्द कम हो तो मेरे हलक से निवाला नीचे नहीं उतरता। हमें बाबा को लाना होगा। फिक्र मत करे भाई, सब ठीक हो जाएगा। आ जाएंगे बाबा। समीर भाई आ जाए, बैठे। आ जाए। तो आप लोग यूज कार्ड छोड़कर यहाँ इस्तांबुल आ गए, क्या इसके पीछे कोई खास वजह थी क्या? अम्मी, फिजा का पूछने का मतलब है कि यूज कार्ड छोड़ के यहाँ इस्तांबुल शिफ्ट होने की क्या वजह थी? अच्छा, तो तुम्हें ये जानना है? जी बिल्कुल। पहले हाजी अंकल यहाँ पर शिफ्ट हुए, फिर उनके पीछे पीछे हम भी आ गए, क्योंकि उस वक्त हम सब लोग एक साथ रहते थे। या अल्लाह, जितना वहाँ पर किराया था उतने में तो हमारे यहाँ घर का खर्चा चल जाता है। बहुत मुश्किल हालात थे वहाँ, बहुत महंगाई थी। बस यही दुआ की कि मेरे बच्चे ऐसे हालात ना देखें। तुम भी मेरी बेटियों जैसी हो, जैसे आयशा और नजमा है मेरे लिए, और जैसे मैं उनके लिए दुआ करती हूँ वैसे अब से तुम्हारे लिए करूंगी कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, तो यहाँ पर एक बंदा एक महीने में तकरीबन कितने पैसे कमा लेता है? सुना आपने, ये लड़की बातों बातों में ही अरहम के बारे में सब कुछ जानना चाहती है, वरना क्या जरूरत थी उसे कि हमारे ही घर आके अम्मी से अरहम की कमाई के बारे में पूछे। क्या क्या सोचती रहती हो नजमा? वो सिर्फ अपने थीसिस के लिए पूछ रही है। हाँ, मैंने भी की है पढ़ाई, लेकिन हमारे मुल्क में पढ़ाई उसे कहते हैं जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है। ये कमाई का पूछने वाली कौन सी पढ़ाई है? मेरी बात मानने ये अरहम के बारे में ही पूछ रही है। नहीं नहीं फिजा, हमारे घर में ऐसा नहीं होता। सब लोग पैसे एक ही जगह पर रखते हैं, उसी से घर का खर्चा चलता है, और जिसको जितने चाहिए हो वो ले लेता है। अच्छा है ना? ठीक कहा ना अम्मी? हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कोई वहाँ पैसे नहीं रखना चाहता तो उसके लिए हम जबरदस्ती नहीं करते हैं। बेटी, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पैसे तुम्हारे पास रहे तो तुम रख सकती हो। तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। तुम्हारे पैसे हैं, तुम जो मर्जी करो। अम्मी मजाक कर रही है। ये क्या बोल रही हैं आप? जो भी बोलना है सोच समझ के बोले। मेरा काम हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे, और आपके हाथ का खाना तो बहुत मजेदार था। बहुत शुक्रिया बेटी। थोड़ी देर और बैठ जाती। हाँ, तुम जा रही हो क्या? दोबारा जरूर आना, इसे अपना ही घर समझो तुम। सुनो, अगली बार आओ तो अपने माँ बाप को साथ लेके आना। उनके पास वक्त नहीं होता, लेकिन मैं उनको लाने की पूरी कोशिश करूंगी। चलो चलते हैं। तुम्हें देर हो रही होगी ना? तुम अगर सारी रात भी खड़ी रहोगी तो अम्मी की बातें खत्म नहीं होंगी। ये ऐसी ही है। चलो, इसके नीले बाल अच्छे लग रहे हैं ना? बिल्कुल, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत शरीर है। बहुत शरारती है अरहम। बड़े दांत निकल रहे थे आपके। इश्क में तो नहीं गिरफ्तार हो गए उसके? अगर मैं अपने बाल नीले करवा लूं तो मेरी कभी तारीफ नहीं करेंगे आप। नजमा, कोई अक्ल को हाथ मारो, कैसी बातें करी हो? उससे मुकाबला करी हो जो तुम्हारी छोटी बहन जैसी है। हाँ, अब उससे मुकाबला करना रह गया। इस तरह की लड़कियों को तो मैं बिना मेकअप के ही हरा दूं। जानती है अम्मी, जिस लड़की के नीले बाल होते हैं वो अपनी सास का ख्याल नहीं रखती। मैंने तो सोचा था कि अरहम की शादी के बाद मैं सुकून करूंगी, लेकिन ये लड़की तो मेरे काम बढ़ा देगी। शायद तुम भूल रही हो नजमा, वो जॉब करती है और साथ में पढ़ाई भी। सारा दिन तुम्हारी तरह घर में पड़ी नहीं रहेगी वो। आपने सुना रजा? सुन रहे हैं ना? उस चूहिया की इनको मुझसे ज्यादा फिक्र हो रही है। आप दोनों को जो भी फजूल बातें करनी है बाद में कर लेना। तुम देख रही हो कि मैं फिल्म देख रहा हूँ, तुम फिर भी बोले जा रही हो। हाँ, फजूल ही है। और फिर मैंने सोचा कि मैं खुद छोड़ देता हूँ वो घर। घर तो उसी का है ना। वो घर खालदा ने बहुत प्यार से बनाया है यार, मैं उसे निकाल नहीं सकता वहां से। अरे क्या हो गया है तुम्हें मोहसिन? तुमने आज तक हर तरह के हालात का सामना किया है और उनसे बाहर भी निकले हो। हाँ जानता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अगर खालदा मेरे साथ बैठकर बात करती तो मैं उसे सब कुछ समझा देता। और जानते हो मुझे गुस्सा कब आया? जब मैंने उसे हाथ में बैग लिए घर से बाहर जाते हुए देखा और वो मुझसे कहने लगी कि मैं वकील के पास जा रही हूँ, वो भी तलाक के लिए। क्या तुम ऐसी जिंदगी गुजारोगे? अरे यार, इतनी बोरिंग जिंदगी तो आज तक नहीं गुजारी मैंने। एंजॉय करो, डांस देखो। यार मेरे पास घर नहीं है और तुम कह रहे हो मैं डांस देखूं? तुम भी ना यार। माफ करना मोहसिन, मैंने माहौल को जरा बदलना था, इसलिए मैंने इनको भी बुला लिया। तुम्हारा चेहरा जरा बुझा हुआ था, मैंने सोचा क्यों ना इसे जरा खिला दिया जाए। आ जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? कम ऑन। अरे तुम्हारा ही इंतजार था। आओ आओ, तशरीफ रखो। ओ हेलो। हेलो हेलो।
अरे अरे क्या बात है, देखना मोहसिन आज तुम्हारी शाम रंगीन कर दूंगा। हेलो, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो मोहसिन, मैंने तुम्हारे बारे में इन्हें सब कुछ बता दिया है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। हम पार्टी करेंगे और इस दौरान तुम सब एक दूसरे को जान भी लेना। तुम क्या करना चाहते हो मेरे साथ? सिर्फ जिंदगी को एंजॉय करना चाहता हूँ दोस्त। इतने सालों बाद तो मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का मौका मिला है। अब क्या सारी शाम तुम्हारी दुखी बातें सुनते हुए गुजार देता? देखो, तुमने इन्हें यहाँ बुलाकर कोई अच्छी हरकत नहीं की है। मैं इन सब चीजों के लिए नहीं बना। मैं बहुत अलग हूँ इन सब से। मैं खाना खाकर चिल्लाऊंगा, उल्टी सीधी बातें करूंगा। जानते हो, तुम बहुत अजीब हो। तुम जैसा बोरिंग इंसान नहीं देखा मैंने। क्या चाहते हो? हाँ, लो मेन्यू देखो और जो दिल करता है वो मंगवा लो। मैं तो चिकन सैलेड खाना चाहूंगी। सैंडविच कैसा रहेगा? नहीं, मैं डाइट पर हूँ इसलिए बस सैलेड ही खाऊंगी। ये वाला ठीक रहेगा। स्मोक सोलोमन, यहाँ की ग्रिल्ड सोलोमन कमाल की होती है, दिल खुश हो जाता है खाकर। फिश तो डाइट के लिए भी अच्छी है। हाँ ठीक है, तुम मंगवा लो, मंगवा लो। चलो, तुमने कुछ तो मानो। अब आएगा मजा। तो तुम क्या खाना चाहोगी? ऑलिव ऑयल सैलेड बेहतरीन है डाइट के लिए। सैलेड के साथ तुम कुछ बारबेक्यू भी मंगवा लेना, उसमें फैट कम होता है, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अम्मी, क्या समीर से तुम्हारी बात हुई? उन्होंने मुझे बताया कि बाबा घर छोड़ के चले गए हैं। सही कहा उसने। ठीक है, फिर आप कुछ दिन उन्हें रहने दीजिए, वहां आराम करने दें। आप अपने घर में सुकून से रहें। जब वो वापस आएंगे तो सब लोग बैठ के बात कर लेंगे हम। करीम, तुम जानते थे ना कि तुम्हारे बाबा मुझे तलाक देने लगे हैं। मैं तुम पे गुस्सा नहीं करूंगी, तुमने कुछ नहीं किया। एक दिन तो ऐसा होना ही था। अब तुम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हो, इसलिए कोई ऐसी हरकत मत करना जो बर्दाश्त के काबिल ना हो। मैंने तुम्हारे बाबा को तलाक देने का फैसला कर लिया है और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी किस्म की दखलंदाजी करो। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना करीम? ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। करीम, क्या हुआ? फिलहाल मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। करीम, तुम्हारी जो भी बात हुई है मुझे बता दो। बहुत फिक्र हो रही है मुझे। गुड नाइट आयशा। करीम, तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे? क्यों दूर भाग रहे हो मुझसे? मुझे तुम्हारी मदद करने दो, हो सकता है हम दोनों मिलके सब ठीक कर लें। मेरा मूड खराब है, चुप कर जाओ प्लीज। मैं तुम्हारा मूड खराब नहीं करना चाहती, बस मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। गुड नाइट। मैं तुम्हें तकिया लाकर देती हूँ। शुक्रिया। करीम, करीम, तुम भी ना। मैं जानती थी ऐसा ही होगा। इस परेशानी के साथ नहीं सो पाएगा।
हेलो आयशा। हाँ फुरकान, जितनी जल्दी हो यहाँ आ जाओ, करीम ठीक नहीं है। क्या हुआ उसे? ठीक से तो नहीं जानती, बस इतना पता है कि मोहसिन बाबा और खालदा आंटी तलाक ले रहे हैं। इसका मतलब कि करीम सारी रात सोया नहीं होगा, है ना? हाँ बिल्कुल फुरकान, वो सारी रात नहीं सोया, बाहर बैठा रहा, अकेला बैठा सोच रहा है। मैंने रात को उससे बात करने की कोशिश की लेकिन उसने इनकार कर दिया। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। फुरकान साहब, इतनी कॉफी पीना अच्छी बात नहीं है। देखे तो आपके हाथ कैसे कांप रहे हैं। नहीं, ये कॉफी की वजह से नहीं है। क्या हुआ? किसका फोन था? आयशा का। क्या कुछ हुआ है आयशा के साथ? उकाशा, मैंने कुछ किया है। क्या किया तुमने? मेरा दिमाग काम नहीं किया और खालदा आंटी को बता दिया कि मोहसिन अंकल आपको तलाक दे रहे हैं। मेरा ऐसा कुछ करने का इरादा बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे मुंह से निकल गया। अब वो भी तलाक चाहते हैं। मेरी वजह से सब खराब हो गया, इसी वजह से हाथ कांप रहे हैं मेरे। लेकिन तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड के घर वालों के साथ इतना करीब होने की क्या जरूरत है? बिला वजह उनके घर जाओगे, उनके साथ बैठ के खाना खाओगे तो ऐसा ही होगा ना। अब क्या करोगे? तुम्हें मुझे भूल जाना चाहिए उकाशा। करीम मुझे कभी माफ नहीं करेगा। देखो, उन दोनों ने अभी तलाक का फैसला तो नहीं किया ना। हो सकता है उन दोनों के बात करने से मामला खत्म हो जाए। उफ, तुम ऐसे हिम्मत हार के नहीं बैठ सकते फुरकान। करीम तुम्हारे बचपन का दोस्त है। इस वक्त पर उसे ऐसे दोस्त की जरूरत होगी जिसके साथ बैठकर वो इस बारे में बात कर सके। ठीक कहा, मगर मैं उससे झूठ नहीं बोल सकता। हो सकता है इस हालत में अपने माँ बाप को देखकर करीम आयशा को तलाक देने का फैसला बदल दे, है ना? हाँ शायद, हाँ। और ये भी हो सकता है कि खालदा आंटी और मोहसिन अंकल सुलह कर लें। हाँ बिल्कुल। देखो, अब मेरे हाथ नहीं कांप रहे। लेकिन फिर भी मत पियो, मैं पी लेती हूँ। भाई, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो हम अकेले में बात कर सकते हैं। तुम कॉफी पियोगे क्या? हाँ, मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाता हूँ। अरे किसे बता रहा हूँ, तुम तो मुझे बचपन से जानते हो। हम दोनों को जरा बाहर जाकर टहल कर आना चाहिए, या फिर मैं खिड़की खोल दूं? भाई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस इसलिए फिक्र हो रही है तुम्हारी। शुक्रिया भाई तुम्हारे फिक्र करने के लिए, मगर मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर भी अगर मेरी वजह से तुम डिस्टर्ब हो रहे तो उसके लिए आई एम सॉरी। करीम, हम तुमसे क्यों तंग होंगे? बस सब तुम्हारे लिए परेशान हैं। तुम कुछ बता जो नहीं रहे। क्या होगा अगर बताऊंगा तो? अम्मी बाबा की तलाक नहीं होगी? तुम तलाक रुकवा भी तो सकते हो ना। हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता। अब मैं खुद चाहता हूँ कैसा हो। अगर ऐसा नहीं होता तो भी इन इख्तलाफात के साथ मुझे ऐसा ही लगेगा कि वो अलग ही हैं, मियां बीवी नहीं। क्योंकि अगर वो एक दूसरे को आज नहीं छोड़ेंगे तो बाद में किसी वजह पे छोड़ देंगे। तो तुम क्या करोगे करीम? अपने माँ बाप के तलाक होते हुए देखोगे? मैं कर ही क्या सकता हूँ भला? क्या मैं उन दोनों के दरमियान प्यार वापस ला सकता हूँ? मेरे ख्याल से तलाक की वजह प्यार का कम होना नहीं होता। बिल्कुल, प्यार कम होने से तलाक नहीं होती। याद है ना वो मैं अक्सर कहता हूँ, जो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं वो कभी भी अलग नहीं हो सकते। हमें बस उन दोनों को एक दूसरे से मिलवाना है, सब ठीक हो जाएगा। नहीं भाई, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं ऐसे हालात पहले भी देख चुका हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि उनमें मोहब्बत बाकी नहीं रही। जानते हो ऐसे हालात में सबसे बेहतर क्या रहता है? एक टाइम मशीन की तरह। हमें उन्हें उस वक्त में वापस लेके जाना होगा जहां वो एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। अगर इस बारे में किसी बच्चे से भी पूछते तो इससे अच्छा आइडिया दे देता। रुको जरा आकाशा, मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया है। करीम, क्या तुम्हें याद है कि मोहसिन बाबा ने खालदा आंटी को प्रपोज कैसे किया था? क्या तुम सीरियस हो यार? हाँ बिल्कुल। अच्छा, असल में ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब अम्मी बाबा की पहली मुलाकात हुई तो भाई बहुत छोटे थे और अम्मी से बहुत प्यार करते थे, बहुत करीब थे उनके वो। बाबा ने इसी चीज का फायदा उठाया। ऐसा हुआ कि बाबा समीर भाई के स्कूल उनका शो देखने गए, लेकिन वहां पे उनकी बात नहीं बन सकी।
अम्मी इस वक्त काफी स्टैब्लिश थी, तो बाबा को अंदाजा हो गया कि एक सुपर मॉडल को मनाना इतना भी आसान नहीं, इसलिए समीर भाई के करीब हो गए और इस वजह से इनकी पहली मुलाकात हुई। बाबा ने उनको मनाया और अपने एक दोस्त रासिम का हट लिए जो कि बहुत खूबसूरत था, कि वहां पर हम दोनों की मुलाकात होगी और उस हट में ऐसा माहौल बनाया और अम्मी को मना लिया कि वो वहां मिलने आए उनसे। बाबा ने प्लान बहुत ही जबरदस्त बनाया था, इसलिए अम्मी उनके प्रपोजल के जाल में फंस गई। तो उन्होंने वहां पे डिनर किया और सब कुछ बहुत ही खूबसूरत, सब ठीक चल रहा था। जब अम्मी वापस जाने लगी, वो हट से निकली और जब वो अपनी गाड़ी के पास पहुंची तो उन्हें पता चला कि गाड़ी का टायर पंक्चर हो चुका है। इलाका ऐसा था कि दूर दूर तक कुछ भी हो ही नहीं सकता था वहां, और आखिर मजबूरन उन्हें वो रात वहीं रुकना पड़ी। भाई ये वही घर है ना जहाँ हम स्कूल के दिनों में अक्सर जाया करते थे? हाँ वही है। बाद में बाबा ने वो जगह रासिम अंकल से खरीद ली थी, उनके लिए यादगार है। खैर तुम भूल जाओ पुरानी बातें। मुझे अपने आप से नफरत हो रही है ओकाशा। अपना मुंह बंद रखो। अच्छा फिर क्या हुआ? हाँ तो फिर जब वो रात उन्होंने उस घर में गुजारी तो बाबा ने उन्हें ऑफिशियली प्रपोज किया। अब पता नहीं क्या हुआ, बाबा ने अम्मी पर अपनी सच्चाई और ईमानदारी साबित कर दी। वो मान गई कि वो काबिल भरोसा है। फिर शादी। इसी कहानी में हल है, हमें उन दोनों को एक दूसरे से मिलाना होगा। नहीं, मैं तो उनकी शादी की बात बता रहा था तुम लोगों को। रुको मैं समझाती हूँ तुम्हें। खालदा आंटी ने तुम्हें उस दिन के बारे में जो कुछ भी बताया था, तुम वो सब एक कागज पे लिख दो। मिसाल के तौर पे गाने कौन से चल रहे थे, उस कमरे में कैंडल्स तकरीबन कितनी थी, लैंप चल रहा था या नहीं, और फूल थे या नहीं, और अगर फूल थे तो कौन से थे, सब कुछ लिख दो कागज पे। हम बिल्कुल वैसा ही इंतजाम करेंगे। और वो भागते हुए आ जाएंगे, है ना? मेरा भी बाप है, वो भूल गई हो तुम क्या? करीम, मोहसिन बाबा को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है? और खालदा आंटी को लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। मैं भी इसमें मदद करूंगा। मैं खालदा आंटी और मोहसिन अंकल को उस घर तक ले आऊंगा, बाकी सब तुम दोनों की जिम्मेदारी है, तुम लोग देख लेना। हाँ यही तो चाहिए। हम उन्हें दोबारा से वो दिन याद करवाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। अम्मी अगर शाम को गोश्त बनाए तो ज्यादा बना लीजिएगा। फिजा आज फिर से आ रही है, ठीक है? मैं अब चलता हूँ। भाई दांतों में कुछ लगा है क्या? नहीं तो ठीक है, फिर मुझे चलना चाहिए। खुदा हाफिज सबको। खुदा हाफिज बेटा, खुदा कामयाब करे तुम्हें। देखा, मैंने कहा था ना आप दोनों को, वो लड़की अपना काम दिखा रही है। क्या हो गया है तुम्हें? वो सिर्फ उसके साथ काम करती है, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता भी तो वो तुमसे हमसे झूठ क्यों बोलता? क्या हो गया दोनों को? क्यों लड़ रहे हो? मैं तो अपनी होने वाली बहू के लिए बनाऊंगी। माफ कीजिए लेकिन मैं तो इसमें आपकी कोई मदद नहीं करूंगी। कोई बात तो सीधी तरह भी कर लिया करें। जो भी बात होती है यहाँ उसके उल्टे सीधे कई मतलब बन जाते हैं। अरे सर देख लेना, आज नहीं तो कल सच आपके सामने आ ही जाएगा। फिर ना कहना कि नजमा तुमने हमें बताया नहीं था। उन दोनों को गौर से देखना, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ भी एक साथ बैठे थे। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे शाम तक मैसेज कर दीजिएगा। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। खैर से जाओ तुम। क्यों इस तरह की हरकतें करके सबका दिमाग खराब कर रही हो नजमा? क्या मसला है तुम्हें उस लड़की से? वो खूबसूरत है, अक्लमंद है, उसका किरदार भी अच्छा है। मुझे तो उसमें कोई बुराई नजर नहीं आई। अम्मी एक बार तो आप उससे मिली हैं, तो ये कैसे कह सकती हैं कि वो बहुत अच्छी है? मैं लोगों को पहचान लेती हूँ। मैं एक ही मुलाकात में लोगों के चाल चलन का बता सकती हूँ। जी जी बिल्कुल, जैसे उकाशा को देखा था आपने अरहम के लिए, उस वक्त बात और थी। अम्मी लोग तो मुझे देखकर भी यही सोचते हैं कि मैं बहुत ही मासूम हूँ, कभी किसी की शक्ल पे नहीं जाते। अम्मी उसके दिल में क्या है ये कोई नहीं जानता। वो आपकी सारी पेंशन खा जाएगी और आप हाथ मिलती रह जाएंगी, बस देख लेना। अरे नजमा क्या हो गया है तुम्हें? क्यों इस तरह की बातें कर रही हो तुम? आपको मेरी बातों पर इसलिए यकीन नहीं आ रहा क्योंकि वो आपको अच्छी लगती है और बहुत खूबसूरत लगती है। बस कल को कुछ बुरा हो गया तो प्लीज मेरे सामने मत रोइएगा, क्योंकि मैं तो आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। कसम से तो मैं भी शक में पड़ गई हूँ नजमा। उसकी अम्मी खालदा आंटी की दोस्त है क्या? मुझे नहीं पता, तुम बताओ है इस क्या? बारे में वो बात कर तो रही थी। अब इस बात का तो बस एक ही हल बनता है कि हम खालदा आंटी के पास जाएंगे और इस लड़की के बारे में पूछेंगे, क्योंकि वो तो इसके बारे में कुछ ना कुछ जानती ही होंगी। हमारा शक दूर इसी तरह हो सकता है कि उसके बारे में पता लगा लिया जाए। खालदा आंटी इसमें हमारी जरूर मदद करेंगी। नहीं, मैं खालदा के पास बिल्कुल नहीं जाऊंगी। बहुत बदतमीज है वो औरत। सॉरी। अरे अम्मी क्या हो गया है? हम रिश्तेदार हैं, बातों को दिल में नहीं रखते। उनका भी तो बेटा है, वो हमारी बात को जरूर समझेंगी, देख लेना। वो करेगी हमारी मदद? जी ठीक है, तो चली जाऊंगी मैं।